हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चन नंबर 5 to 7। सो आप भी मेरे साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, इवैल्यूएट। अब आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है, आपने इसको सॉल्व करके आंसर लेके आना है। देखिए, सबसे पहले है 6 की पावर -2। तो जैसे मैंने बताया, जब भी किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव होती है तो आप, जैसे ये न्यूमिनेटर में है, इसके नीचे डिनोमिनेटर क्या है, तो इसको आप ले जाएंगे डिनोमिनेटर में। तो ये बन जाएगा 1/6 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 डिवाइड बाय, अब ये है 4 की पावर -2, ये भी क्या हो जाएगा 4 की पावर 2 इंटू 3 की पावर -2, दिस विल बिकम 1/3 की पावर 2। तो पहले तो इसको लिखते हैं, ये 1/36 डिवाइड बाय, सो दिस इज 1/16 इंटू 1/9। सो अब देखिए, ये यहाँ पे है डिवाइड। अब ये सारी चीज़ें 1/1 है, मतलब 1/36 को आपने डिवाइड करना है किससे, 1/16 इंटू 1/9। तो अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, पहले तो डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में और ये वैल्यूज़ हो जाएंगी रिवर्स। तो 1/36 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 1/16 क्या बन जाएगा 16/1 इंटू 1/9 क्या बन जाएगा 9/1। तो इसको कैंसिल करेंगे, सॉरी दिस इज 2 के टेबल पे ही कर देते हैं। देन 8 2 9 द 2 4 द 9 से 9 कैंसिल, सो आंसर इज 4 हियर। सेकेंड पार्ट है, पहले तो 5/6 रेज टू पावर 2 इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 25/36 इंटू 9/4 डिवाइड बाय, अब ये है -3/2 का पावर 2, मतलब -3/2 इंटू -3/2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा 9/4 इंटू 125/216। सो अब इस एक्सप्रेशन को आपने डिवाइड करना है इसके साथ। तो सेम स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो आप यहाँ पे पहले जो कैंसिल होते हैं वो आप कैंसिल कर दीजिए। तो ये हो गया 25/8 डिवाइड बाय 9/4 इंटू 125/216। सो इसको करेंगे 25/8 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और इसका करेंगे रेसिप्रोकल, तो ये 4/9 और ये बन जाएगा 216/125। तो इसको कैंसिल करेंगे, सो 25 5 द, तो ये सीधा डायरेक्टली यहाँ पे कैंसिल हो गया 5 एंड ये 4 इंटू 4 यहाँ पे गलती से 8 लिख दिया, दिस इज 16। सो ये कैंसिल हो गया 4 पे, देन 4 5 द 24, तो ये आ गया 6। सो आंसर इज 6/5। थर्ड पार्ट है हमारे पास, 5³ इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 17 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 3। सॉल्व करेंगे 5 की पावर 3, 5 5 द 25, 25 इंटू 5 125 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है हमारे पास 1 इंटू 7 7 द 49, 49 इंटू 7 63 8 and
ये हो गया 3 4 3। अब देखिए इसमें आपके पास मल्टीपल ऑपरेशंस हैं, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले आपकी मल्टीप्लिकेशन होगी। ये नंबर भी आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, ये भी। सो इसको करेंगे 5 9 द 45 4 18 22, फिर आ गया 1125 प्लस, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 343। तो ऐड करेंगे 5 + 3 8 6 4 1। सो आंसर इज 1468। फोर्थ पार्ट है आपके पास 2⁵ इंटू 15⁻�0, तो ये हम 1 लिख लेते हैं, प्लस -3⁻3, -3 इंटू -3 इंटू -3 दैट इज -27 माइनस। अब देखिए ये 2/7 है और इसकी पावर है -2, ये आपको समझना है। तो अभी ये ऐसे है, इसको ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो ये 2/7 की पावर 2। अब ये 1/1 ये हो जाएगा 4/7। अब सॉरी 7 7 द 49, 4/49, तो ये 49 ऊपर चला जाएगा। दिस इज 49 इंटू 1 49/4। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया 49/4। तो ये आ गया 32 2 की पावर 5 इंटू 1 32 आ गया, -27 -49/4। सो 32 -27 5 -49/4, या फिर आप यहीं पे इसका एलसीएम ले लीजिए। तो अब मैं लूँगी एलसीएम 4 5 4 20 -49, दिस इज -29/4। फिफ्थ पार्ट हमारे पास आ गया 2 की पावर 2 4 और आगे है ऊपर 0 प्लस 2 की पावर -4, तो ये बन जाएगा 1/2 की पावर 4 डिवाइड बाय 2 की पावर -6 क्या बनेगा 1/2 की पावर 6, देन प्लस ये है 1/2 रेज़ टू पावर -3। तो अभी ये ऐसे है न्यूमिनेटर में, तो -3 को हटाने के लिए हम इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो 1/2 की पावर 3। सो 1, तो ये आ गया 1/8। अब ये 8 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, नीचे बच गया 1, तो दिस इज 8। सॉल्व करेंगे 4 की पावर 0 1 प्लस ये 2 to the 4 4 4 16। अब आया 2 raised to power 6 3 4 5 8 8 8 the 64। तो देखिए एक प्लस है एक डिवाइड है फिर से प्लस है, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले इतना पार्ट सॉल्व होगा डिवीजन वाला। सो 1 प्लस ये 1/16, सो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और इसका करेंगे रिवर्स, इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 आ गया, तो ये बन गया 1 + 4 + 8 दैट इज 13। अब नेक्स्ट पार्ट है 5 raised to power n इंटू 25 raised to power n-1। इसको आपने डिवाइड करना है 5 raised to power n-1 इंटू 25 raised to power n-1। तो देखिए जो 5 की पावर तो डिफरेंट है लेकिन 25 की पावर सेम है और नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई में है, तो इसके साथ ये कैंसिल हो गया। तो ये बचा 5 की पावर n बाय 5 की पावर n-1। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज 5 की पावर, अब a raised to power n बाय a raised to power m है, वेयर n इज ग्रेटर देन m, तो आपका रिजल्ट क्या होता है a raised to power n-m। तो हम यहाँ पे ये ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -n-1। सो दिस इज 5 n - n +1, n से n कैंसिल,
सो 5 की पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है m की वैल्यू -2 है, n की वैल्यू 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। m हमें -2 गिवन है, n 2 गिवन है, वैल्यू पुट करेंगे। -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एम की वैल्यू है -2 इंटू 2, -2 इंटू -2 ये पॉजिटिव 4 बन गया, 2 इंटू 2 4 बन गया। अब ये माइनस माइनस क्या बन गए आपस में, प्लस और 8। सो आंसर इज 16। सेकेंड है m रेज टू पावर n प्लस n रेज टू पावर m। m की वैल्यू -2, n की वैल्यू 2। m की वैल्यू -2 रेज टू पावर 2 प्लस n की वैल्यू पुट करेंगे 2, इसकी पावर -2। सो -2 की पावर 2 ये 4 बन गया, प्लस अब ये 2 की पावर -2 है और डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो पॉजिटिव बनाने के लिए 1/2 रेज टू पावर 2। तो दिस इज 4 प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे 16 प्लस 1 दैट इज 17/4। थर्ड पार्ट है, तो 6 m की वैल्यू -2 का रेज टू पावर -3 प्लस 4 इंटू n की वैल्यू 2 का स्क्वायर। तो देखिए ये क्या बनेगा 6, अब ये -2 रेज टू पावर -3 है। अब इसको अगर आप लिखेंगे तो ये बाय 1 है। तो जैसे मैंने बताया कि आपने पावर को पॉजिटिव करना है, नंबर अगर नेगेटिव है तो नंबर सेम रहेगा। तो ये नंबर चला गया नीचे, नंबर क्या है हमारा -2, पावर क्या हो जाएगी इसकी 3। सो 6 इंटू 1/-2 की पावर 3। तो अभी मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, 4 इंटू ये हो जाएगा 4। तो 6 बाय -2 इंटू -2 इंटू -2, तो ये -8 प्लस 16। तो ये कैंसिल कर दीजिए, 3 4, दिस इज -3/4 प्लस 16। एलसीएम लेंगे 4 -3 प्लस 16 4 द 64। तो 64 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए 61/4। फोर्थ पार्ट है 2n³ - 3m। m की वैल्यू -2 है, n की वैल्यू 2 है, तो 2n³ का क्यूब माइनस 3 इंटू एम की वैल्यू -2। तो 2 इंटू 2 का क्यूब करेंगे 8, ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 6, 16 प्लस 6 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले है 8 इंटू 8 की पावर 15 किसके इक्वल होता है, इसके। सो दिस इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है, अगर 8 इंटू 8 की पावर 15 है तो यहाँ पे लॉ अप्लाई होगा, a रेज टू पावर n इंटू a रेज टू पावर m अगर होता है, मतलब आपके बेस सेम है, तो पावर्स आपकी क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। तो इसका एक्चुअल रिजल्ट क्या आएगा, 8 रेज टू पावर 16। सेकेंड पार्ट है 16 की पावर 8 डिवाइड बाय 4 की पावर 2। तो हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। 16 की पावर 8 4 की पावर 2। तो 16 को अभी मैं ऐसे लिख लेती हूँ, 16 इंटू 16 की पावर कितनी बच गई 7, नीचे 4 इंटू 4, 4 4 द 16। तो आंसर क्या आएगा 16 की पावर 7, लेकिन इसने कितना लिखा है 4 की पावर 6। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। थर्ड पार्ट है, अब लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में 27 की पावर 0, किसी भी नंबर रेज टू पावर 0 क्या होता है 1। राइट हैंड साइड चेक करेंगे, 5 4 9 0 3 की पावर 0, अगेन कोई भी नंबर हो पावर 0 हो, रिजल्ट 1 है। लेफ्ट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, वी विल से दिस स्टेटमेंट इज ट्रू।
नाउ फोर्थ पार्ट है आपके पास, -1 रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू 1। क्या -1 रेज टू पावर n 1 के इक्वल हो सकता है? इफ n क्या है? इवन होल नंबर। तो इवन होल नंबर आपके क्या हो सकते हैं? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो अगर मैं -1 की पावर 2 पुट करती हूँ तो मुझे -1 इंटू -1 1 मिलेगा। अगर मैं -1 की वैल्यू 4 पुट करूँगी तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, अगेन आई विल गेट 1। अगर मैं -1 रेज टू पावर 6 पुट करती हूँ तब भी मुझे 1 मिलेगा। -1 रेज टू पावर 8 पुट करूँगी तब भी। इसका मतलब n की वैल्यू अगर आपकी इवन होल नंबर है तो आपको हमेशा 1 आंसर मिल रहा है। तो यही इसने बोला है, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। अब फिफ्थ पार्ट की तरफ देखते हैं। -1 रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू -1 इफ n इज ऑड होल नंबर। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ऑड है तो 1 3 5 7 आप इस तरह से वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो पहले मैं 1 पुट करूँगी, -1 की पावर 1 -1, सो -1 की पावर 3 निकालते हैं, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई हुआ -1, सो ये भी -1 मिल गया। सिमिलरली इसकी पावर 5 निकालेंगे, -1 एंड सो ऑन। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। सिक्स्थ पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, -3 की पावर -3। सो अभी ये ऐसे है, -3 की पावर -3, नीचे क्या है 1। अब ये -3 है, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये 1 बाय नंबर आपका -3 ही रहेगा, ये जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 बाय -3 इंटू -3 इंटू -3 -27। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया, 1 बाय -27 मिल गया। राइट हैंड साइड में हमें वैल्यू दी है +9। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एंड द लास्ट वन इज अगेन लेफ्ट हैंड साइड की पहले वैल्यू सॉल्व करेंगे, 4 की पावर -4। तो ये अभी ऐसे है, तो इसको लिखेंगे 1 बाय 4 की पावर 4। तो 1 बाय 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 16 इंटू 16 256। और राइट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है? -16। क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। सो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना है, और कोई भी आपको डाउट है कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।